भरौंधा पैक्स में सेवा की निरंतरता का भरोसा, नागेंद्र मेहता ने किया नामांकन। कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत भरौंधा पैक्स चुनाव को लेकर आज ब्लॉक कार्यालय में प्रत्याशी नागेंद्र मेहता ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के उपरांत उन्होंने कहा कि जनता और किसानों के भरोसे के कारण ही वे इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। किसानों के साथ उन्हें हमेशा मिला है और वे किसानों को अपने परिवार के समान मानते हैं। लगातार 3 बार पैक्स में हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार उन्होंने नॉमिनेशन किया है। नागेंद्र मेहता ने कहा कि यदि जनता उन्हें पुनः विजयी बनाती है तो वे उन्हें किसी पद या लाभ की अपेक्षा नहीं है, केवल जनता का मान सम्मान ही उनके लिए सबसे बड़ी पुरस्कार होगा। भरौंधा पैक्स में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे किसानों और आम जनता की इच्छा के अनुसार ही लिए जाएंगे और उन्हें दावा किया कि पिछले 15 वर्षों से भरौंधा पैक्स में किसानों की लगातार सेवा भाव मिल रहा है और किसानों को उनकी फसल का उचित न्याय भी मिल रहा है। उन्होंने किसानों से जुड़ी सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना तथा उचित मूल्य पर धान की खरीदारी सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता रही है। इसके कारण ही किसान संतुष्ट हैं। हालांकि कभी कभी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है जिन पर सरकार को भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद जनता का विश्वास उनके साथ बना हुआ है। नागेंद्र मेहता ने यह भी कहा कि वे केवल पैक्स तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि सामाजिक कार्यों में भी दिन रात जनता के साथ खड़े रहते हैं। किसी भी प्रकार का कार्य हो वे समय पर सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि जनता का व्यापक समर्थन उन्हें प्राप्त है। उन्हें विश्वास जताया कि इस बार पहले से अधिक मतों से जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाएगी। और साथ ही पैक्स चुनाव में आए हुए नामांकन के बाद कुछ किसान ने भी बताया कि वे लगातार सामाजिक चीजों में रहते हैं और हम लोग को सेवा भाव लगातार वे करते रहते हैं। हालांकि भरौंधा पैक्स के 2 प्रत्याशियों के नामांकन हो चुका है और दोनों ही गांव जाकर समर्थन मांगेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बार भी भरौंधा पैक्स में किसानों की समृद्धि और सेवा की निरंतरता देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से जीत अंत जनता की होगी और यह तय है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस नामांकन के बाद उन्होंने बताया। कि आज चौथी बार आपने नॉमिनेशन किया भरौंधा पैक्स से, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो भरौंधा पंचायत के महान जनता को अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपके चैनल से जितने भी दर्शक भाई बंधु देखने वाले हैं सभी लोग के प्रणाम और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्या लगता है, पहले भी आपका हमने कवरेज किया है पहले भी इलेक्शन में और इस बार भी आप नॉमिनेशन करके आए हैं, तो क्या लगता है जनता कितनी उत्साहित है? बहुत उत्साहित है जनता। भरौंधा पंचायत के महान जनता खास करके हमारे तरफ से लोग के बहुत इतना उत्साहित है कि जो मैंने क्या कहे, कितनों कम कहे ज़्यादा कहेंगे तो कम कहा जाएगा। क्या लगता है पैक्स में किस प्रकार की समस्याएं होती है किसानों के बीच? बहुत समस्या होता है, कुछ तो समस्या है, खाद का समस्या तो होता ही है, पर हम लोग लाचार हैं। 200 बोरा 300 बोरा खाद मिलता है, जब सरकार ही कमी दे रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। धान नदी प्राप्ति हुई हाल है, टारगेट सब सरकार जो काट दिया गया, 2000-3000 कहीं टारगेट है पैक्स में, तो समस्या तो है ही। इस बार क्या लगता है अगर आपको मौका देती है तो किसानों के लिए क्या बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा मुद्दा। किसानों के लिए हित में काम करेंगे, खाद का काम करेंगे, धान का काम करेंगे और जो भी समस्या होगा उस बिंदु पर सब पर हम लोग काम करेंगे। और किसी को टक्कर में देख रहे हैं? टक्कर क्या है, कुछ टक्कर नहीं है। टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। तो क्या लगता है इस बार भरौंधा पैक्स के लिए जो किसान पहले से नाराज हैं क्या वो भी वोटिंग करेंगे? सब कोई नाराज करेंगे, वोटिंग करेंगे सब कोई नाराज मेरे तरफ से नहीं है। कोई नाराज नहीं होगा? कोई नाराजगी नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ नागेंद्र जी जो चौथी बार नॉमिनेशन करके लौटे हैं और लगातार इनका कहना है कि किसानों के बीच रहकर जो भी सरकार से चीजें आएंगी उसको किसानों तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से भरौंधा पैक्स का जो विकास है, विकास के काम में हम देरी नहीं होने देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भरौंधा पैक्स की जो किसान हैं किस प्रकार नागेंद्र जी को यहाँ जीत की माला पहनाते हैं और निश्चित रूप से जो इनका संकल्प है किसानों के साथ ही है। पूरा का पूरा विजय। 3 बार जो है पैक्स अध्यक्ष विराजमान है, चौथी बार नॉमिनेशन किया, क्या कहना सर? कहना क्या है, इनका तो काम है जनता सेवा में रहते हैं। मतलब किसान से हट के भी कुछ समस्या आता है तो हमेशा लगे रहते हैं, चाहे बीमार है या कहीं कोई मुसीबत में है तो हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए जनता इनको साथ हमेशा ही है जो वोटिंग। तो क्या बदलाव नहीं कीजिएगा? बदलाव किस बात की करना है जब सारा चीज़ हल कर रहे हैं। किसान का मुद्दा खेत
धान का है या खाद का है, उससे हट के समाज सेवा में ही लगे रहते हैं दिन रात। कहीं कोई फ़ोन करता है कि मुसीबत में है तो हमेशा पहुंच जाते हैं एकदम अपने तरफ से खर्च करके, चाहे जहाँ भी होता है अपने तरफ से खर्च करके उसको सहयोग करते हैं। इसमें बदलाव की क्या जरूरत है? तो क्या इस बार न आर होगा न पार होगा, नागेंद्र वहीं रहेंगे? एकदम निश्चित रहेंगे। पिछला बार 786 वोट से सब करीब प्रखंड में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। अब इस बार तो और इतना लहर है कि कहीं कुछ नहीं, मतलब एकदम 1200-1400 वोट से एकदम एक तरफा है, कहीं कोई है ही नहीं यहाँ पर। सारी जनता मतलब इससे मतलब है पूरा पंचायत। क्या कहेंगे, किस प्रकार का इस बार रुझान आने की उम्मीद है? इस बार नागेंद्र बाबू का ही चर्चा है और हर काम, हर समय, हर काम में जो ये मदद करते हैं और अपना भूमिका अदा करते हैं। किसान की समस्या हो, छोटा बहुत समस्या, बड़ा समस्या हो, किसी का पैसा की जरूरत हो, बीच में पैसा की जरूरत है, धान नहीं किया हो तो पर भी उनमें उसको समस्या को हल करते हैं। बर बीमारी में समस्या को हल करते हैं। कहीं जाना हो, अस्पताल में जाना हो, उसके लिए गाड़ी देना हो, सब तरह की समस्या को समाधान करते हैं। क्योंकि आप वोटर हैं? हाँ, वोटर हैं सर। क्या कहेंगे, चूंकि आप जो हैं काफी उम्र के हैं और काफी जो है चुनाव भी देखे हैं, क्या लगता है? काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं जी। कौन रहते हैं? नागेंद्र जी रहते हैं। तो कहीं आप बुलाए तो नहीं गए हैं? ना हम बुलाए, हम अपना खर्च से आए हैं। बुलाए? अच्छा, अपना खर्च से आए हैं। तब अभी देखे टिकट तो दिखा देंगे। क्या लगता है कैसे लोग को चुन के आना चाहिए? अच्छा लोग के आना चाहिए चुन के। अच्छा लोग को आना चाहिए। जी, काम कर रहे हैं? करे। काम कर रहे हैं पैक्स में? जी। मैदान में कोई नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे जो भी पैक्स अध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद जी हैं, वे जनता के बीच सुख दुख में भाग लेते रहते हैं। कहीं भी किसी की समस्या, किसी तरह की समस्या हो, उसके निदान के भरपूर कोशिश करते हैं। जनता इनके साथ है। क्या कहेंगे, चूंकि पैक्स चुनाव में नॉमिनेशन हो गया है, तो कैसे लोग को चुन के आना चाहिए? नागेंद्र जी आज चौथी बार आए हुए हैं और जनता के बीच भी बहुत सराहनीय है इनका कार्यकलाप। किसी के दुख सुख में गाड़ी छकड़ा की जरूरत है या मत पैसे की करते हैं और हमारा तो अनुभव है कि फिर पुनः जीतेंगे। कैसे विश्वास हो गया? विश्वास तो जनता इनका साथ, जो लोग आए हैं वोट देंगे। कुटुंबा जो प्रखंड हो गया, जो विधानसभा हो गया, जितना विधायक नहीं करते हैं ना, उससे ज़्यादा हमारे चाचा नागेंद्र महतो जी करते हैं। उससे ज़्यादा किसी के दुख सुख में 2 बजे रात या 3 बजे हो, कभी भी फोन जाए हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। कभी भी फोन जाए। तो क्या लग रहा है, एक तरफा होगा? एक तरफा है, होगा क्या? एक तरफा है, इसमें क्लियर है, 100 में 110% क्लियर है। इसमें हमको कहने का जरूरत नहीं है। देखिए इधर हमारे जितना भी गर्जीवन है, क्लियर है।